जी कुमार और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं अभी डाक बंगला पे मौजूद हूं और यहाँ पे छात्रों के द्वारा लगातार आंदोलन जारी है। 19 दिन से लगातार छात्र जो है सत्याग्रह आंदोलन पे मौजूद हैं और प्रशांत किशोर भी गांधी मैदान में धरना पे आवरण अनशन पे लगातार बैठ चुके हैं। और आज अभी यह जो छात्र हैं जेपी गोलम्बर बैरिकेड को तोड़ते हुए डाक बंगला पहुंच चुके हैं। आइए जानते हैं और आगे विशेष। सरकार होगा करना होगा, लाठी गोली की सरकार करना होगा, अरे दो मन वाले सरकार नहीं चलेगी अब की बात। छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो। छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद। एक तरफ पप्पू यादव, एक तरफ प्रशांत किशोर, एक तरफ आप लोग लगे हुए हैं, तो क्या होगा? लोग अपनी यही मांग है, सिंपल सी बात है कि अभ्यर्थी जो बीपीएससी में है उनको न्याय मिले। पिछले 18 दिनों से वो लोग अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, लेकिन 18 मिनट की उन लोग को समय नहीं है। सरकार पूरे तरीके से प्रशासन को सुधी ले जा सके, लेकिन लगातार आंदोलन जारी है। हमारी मांग है कि बीपीएससी पीटी को रद्द किया जाए, पुनः एग्जाम लिया जाए, दोनों के परिवार को मुआवजा दिया जाए। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पूरे तरीके से इस एग्जाम में दिख रहा है और सरकार बोल रही नॉर्मलाइजेशन नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन अगर नहीं है तो आप इसको रद्द कीजिए, क्योंकि दोबारा एग्जाम हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन दर्शा रहा है। पूरे तरीके से साक्ष्य के तौर पर पूरे सबूत सार्वजनिक है, लेकिन इसके बाद मानने के तैयार नहीं है ये सरकार की परीक्षा में किसी भी तरीके से सिस्टम को सरकार चलाती है, कंडक्ट करवा रही है विपक्षी आयोग इस परीक्षा को, तो साक्ष्य भी उनके पास है। सीसीटीवी कैमरा सभी सेंटरों का सार्वजनिक करे ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये सरकार जो है नहीं चाहती है शिक्षा माफिया पकड़ाए, ये सरकार नहीं चाहती है कि आयोग माफिया पकड़ाए, इसलिए उनका संरक्षण कर रही है, उनका बचाव कर रही है। इसके खिलाफ में आज बोले क्या जो सिर्फ क्वेश्चन विलंब से परीक्षा में दिया गया, जिसके कारण जो है बिहार में भाजपा जदयू की सरकार है। 13 दिसंबर को बीपीएससी का एग्जाम हुआ और उसी दिन पूरे बिहार ने जाना कि बिहार में बीपीएससी का परीक्षा पेपर लीक हो गया है और यहाँ पर जिसके पास पैसा है उसको पेपर मिल रहा है। पेपर लीक पर रोक लगावे, नहीं तो आने वाले दिनों में पेपर लीक के खिलाफ लगातार बिहार का चक्का हम लोगों ने जाम किया था। आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं लोग। सरकार इस पर रोक लगावे और छात्र नौजवानों को जो बरबर लाठीचार्ज हुई है इसका भाजपा जदयू को जवाब देना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार के छात्र नौजवान सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। बीपीएससी के जो अध्यक्ष है वो क्या कहेंगे? पूरा बिहार देख रहा है कि पेपर लीक हुआ है, पूरा बिहार छात्र हम लोग बिहार में कौन सा ऐसा पेपर है जो लीक नहीं होता है? ये अपना सरकार अपने लाज बचाने के लिए बीपीएससी अध्यक्ष को आगे कर ये बात कहवा रही है। बोल रहे हैं कि सिर्फ बापू परीक्षा जो हुआ था वहाँ पर विलम्ब इसका 4 जनवरी को एग्जाम, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार कौन है? विलम्ब से क्वेश्चन क्यों? सरकार का अपने सिस्टम पर सवाल उठाए, दोषियों पर कार्रवाई करे। पेपर लीक तो हुआ ही है, एक जगह नहीं लीक हुआ है, कई जगहों से लीक मिल रहा है। एक जगह लीक तो पूरे बिहार में लीक, एक जगह लीक हुआ जब विश्व के सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है वहाँ आपका पेपर लीक हो जाता है, तो पूरे बिहार में पेपर लीक हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कल का जो एग्जाम है इसको रद्द करे और परीक्षा की पुनः तिथि घोषित करे। पप्पू यादव हो चाहे प्रशांत किशोर हो, सभी आपका पक्ष में गए। राजपाल भवन हम लोग के सीपीआईएमएल के विधायक मार्च कर रहे थे, उनको भी पुलिस ने रोका। ये तो सरकार पुलिस को आगे करती है और लाठी तंत्र चल रहा है बिहार में। लाठी तंत्र का जवाब वोट तंत्र से आपकी बार नीतीश कुमार जी को दिया जाएगा, वोट से दिया जाएगा। पूरे बिहार में हम लोग जिस अभी तो शांत नहीं बैठे हुए हैं। ये छात्र लगातार छात्रों के मांग को लेकर सड़कों पर रहेगी और नीतीश और भाजपा की सरकार जब से बिहार में देश में बनी है
जब से कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता है जिसमें पेपर लीक नहीं होता है। आप देख रहे हैं ये तो पेपर लीकिंग का बहाना है, ये तो पूरा तरह से ये रोजगार को, शिक्षा को खत्म कर देना चाहते हैं। अभी हाल में केंद्र की मोदी सरकार 2% रेलवे की वैकेंसी को कम कर दिया, इसको भी इस चीज से जोड़ा जा रहा है। हम लोग मांग करते हैं कि जितने भी पद है उसको भी खाली किए पड़ी है उसको तत्काल भर्ती करे, लेकिन सरकार नहीं चाहती है छात्र नौजवानों को रोजगार देना। वह चाहती है कि सरकार छात्रों को, नौजवानों को बेरोजगार रखकर उनका पकौड़ा तलवाने का काम करेगी। ये बिहार के नौजवान है, ये वही धरती है 1857 के क्रांति का धरती है, जेपी आंदोलन के क्रांति की धरती है। हम लोग जा रहे थे एक बैरिकेड, हम लोग जेपी गोलंबर कारगिल चौक से हम लोग मार्च निकाल कर आए हैं, एक बैरिकेड तोड़े हैं। अब जा रहे थे हम लोग नीतीश सीएम हाउस को घेरने, लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से ये भाजपा और नीतीश की सरकार ने पुलिस को आगे करके अपने चेहरा छुपाना चाहती है। और यहाँ पर देखिए पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है, डाक बंगला चौराहा। लग रहा है कि हम लोग कोई विदेशी से, हम लोग आतंकवादी हैं, घुसपैठिया है। जिस तरह से यहाँ पर बैरिकेड लगा दिया गया है, पुलिस को आगे किया जा रहा है। यह बिहार के छात्र नौजवान है, जिस तरह से जेपी आंदोलन में छात्रों ने देश का तख्ता बदल दिया था, उसी तरह से इस बार भी बिहार के छात्र नौजवान बिहार सरकार को और केंद्र की सरकार को तख्ता पलट कर देंगे। और जब तक ये अपनी बीपीएससी परीक्षा को रद्द नहीं करती है तब तक हम अपने मांगों के लेकर आंदोलन करते हैं। कल एग्जाम भी बहिष्कार करेंगे छात्र नौजवान, एग्जाम को भी बहिष्कार करेंगे। जिस तरह से परीक्षा को बहिष्कार किया गया, कल का जो एग्जाम है, जो बापू सभागार वाले बच्चों का एग्जाम का पेपर है, वे सभी बहिष्कार हुए। सभी बच्चे धरना पर बैठे हुए 13 तारीख से हैं। क्या वो सभी साथ हैं? 10 साथ है, उनके साथ में हम हैं, मेरे साथ में वो है। कोई नहीं जाएगा परीक्षा देने के लिए। सभी छात्र नौजवान धरने पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो उनके लड़ाई के में हम साथ हैं और उनके मांगों के साथ हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। आने वाले दिन में अगर हमारी बातों को नहीं सुनते हैं तो हम लोग भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर छात्र संगठन ऐसा और आरवाई और इंडिया ब्लॉक के जितने भी छात्र नौजवान संगठन है, सभी छात्र बीपीएससी भर्तियों के समर्थन में हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। एक अन्य मार्ग में छुप करके ये सरकार पे, ये छात्रों पे लाठी चलवा रहा है। पिछले 17 दिनों से जब से आंदोलन शुरू हुए कुछ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। ये अपने जुगाड़ में लगे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी इसको पटखनी देने में लगा है। तो इनको है कि ये इधर आकर के सरकार बचाए, और इसी सरकार बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। नीतीश जी को सरकार की चिंता छोड़ करके छात्रों के बीच आना चाहिए और छात्रों से डायलॉग करना चाहिए, क्योंकि नीतीश जी इसी छात्र आंदोलन की उपज है। इसलिए हम अभी भी उनसे कह रहे हैं कि आप इस प्रदेश के मुखिया हैं, हम छात्रों का गार्जियन है, आप आइए गर्दनी बाग, आपको स्वागत है। हम लोग अपने दरी पर बैठाएंगे और आप छात्रों के साथ डायलॉग कीजिए और इस बीपीएससी जो महा घटोला हुआ है इसको रद्द कीजिए। हम कहना चाहते हैं कि बैरिकेड के उस पार कौन लोग है? यही मध्यम वर्गीय किसान मजदूर परिवार के बाल बच्चे, बेटे बेटियां, वो कहीं न कहीं नौकरी कर रहे हैं। अपना किसी तरीके से जीविकोपार्जन के लिए वो उनको खड़ा करा दिया गया है, एक दीवार बना दिया गया है। हम इस बात को कहना चाहते हैं साथियों कि बिहार लोकसेवा आयोग की 70वीं परीक्षा, जिसके द्वारा या कृष्ण मुरारी जी या एडीएम साहब या फिर सिटी मजिस्ट्रेट साहब जो चुनकर आए हैं, या सब लोग या बीपीएससी के द्वारा चुनकर आए हैं। और हम इस बात को कहना चाहते हैं कि बीपीएससी में अगर उस समय धांधली हो जाती, उस समय सेटिंग हुआ रहता, तो आप जैसा परिवार का लोग, साधारण परिवार के दिखने में आप लग रहे हैं, आप जैसा लोग चुनकर तो कतई नहीं आते। इस बात को आप भी सुनिश्चित कीजिए कि हम क्या मांग कर रहे हैं। हम साफ साफ मांग कर रहे हैं राज्य की सरकार से, बिहार के मुख्यमंत्री से। हम लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया है, हम लोगों ने मांग किया है कि छात्र युवाओं का प्रतिनिधिमंडल 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल वार्ता करना चाहता है। मुख्यमंत्री जी, आप वार्ता के लिए समय निर्धारित कीजिए, आप इस बात को तय कीजिए, आप इस बात को चयनित कीजिए। अगर हमारे साथियों को अगर हम नहीं रोके रहते यहाँ पर, अगर हम नहीं रोके रहते, तो यह जो दीवार के उस पार खड़े लगे लोग हैं, या जो रैपिड एक्शन फोर्स के बिहार स्पेशल फोर्स के जो जवान है, वो रोक नहीं पाते हमारे साथियों को।
चाहे आप वाटर कैनन चलाते, चाहे आप लाठी चलाते, चाहे आपको गोली चलाना पड़ता, लोग यहाँ रुकने वाला नहीं था। सीधे एक लड़े मार्ग आज हम लोगों ने भगत सिंह की मूर्ति पर संकल्प लेते हुए, माला चढ़ाते हुए जब हम लोग आगे बढ़े थे तो हम लोगों ने कहा था कि मुख्यमंत्री आवास तक मार्च करेंगे। प्रशासन हमारे डेलीगेशन को ज्वाइंट सेक्रेटरी से मिलाने ले जा रहा है। हम पूछना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सचिवालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब से अगर मुलाकात हम लोग की होगी तो वह निर्णय क्या लेंगे? वो निर्णय कुछ नहीं लेंगे। अगर डेलीगेशन हमारा मुख्यमंत्री से मिलाया जाता, मुख्यमंत्री साहब को फुर्सत नहीं है, वो यात्रा में व्यस्त है, वो कभी इधर यात्रा में जा रहे हैं, कभी उधर यात्रा में जा रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, राज्य के जो छात्र नौजवानों का सवाल है उस पर आपको बात करनी चाहिए थी। और जो उनको ड्यूरेशन पे उनके खास रिश्तेदारों के बीच में ये पूरा टीमे को बंटवारा किया जा रहा है। में उतरे हुए सभी हमारे विधायक साथियों, हम लोग निश्चित तौर पर आज एक आंदोलन का एक प्रदर्शन हम लोगों ने यहाँ किया। हमें रोकने के लिए कई सारे बैरिकेड लगाए गए, लेकिन वार्ता करने के लिए सरकार के पास वक्त नहीं, के लिए 1 मिनट का समय नहीं है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री यात्राओं में मस्त है, घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बिहार में जो कुछ भी चल रहा है इसके बारे में उनको कुछ भी जानकारी नहीं है। ये बहुत अलोकतांत्रिक पूर्ण रवैया बिहार के मुख्यमंत्री का है। सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता की बातों को सुने और उसका समाधान करें, लेकिन हम लोग लगातार देख रहे हैं कि बिहार में जितने भी विद्यार्थियों के आंदोलन होते हैं, जितने भी लोग सड़कों पे उतरते हैं, कभी भी सरकार के मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री इनसे मिलने के लिए नहीं आते। हम लोगों से पूछा जा रहा है कि आप पेपर लीक का सबूत दीजिए। हमसे पूछा जा रहा है कि पेपर लीक का सबूत दीजिए। ये डबल इंजन की सरकार, हमने इनसे कहा ये पेपर लीक बिल्कुल ही पानी की तरह साफ है। पटना के एक परीक्षा केंद्र पर तुमने परीक्षा को रद्द किया, ये बता रहा है कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। और यदि पटना में पेपर लीक हो सकता है तो क्या सुदूर बिहार के सुदूर इलाकों में पेपर लीक नहीं हो सकता? ये छात्रों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। और ये भाजपा वाले, एनडीए वाले जो बिना किसी सबूत के मस्जिदों में खुदाई करवा रहे हैं, वो पेपर लीक का सबूत मांग रहे हैं। ये लोग सांप्रदायिक राजनीति करने वाले लोग, हमसे पत्रकारों ने कहा कि आप छात्रों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। हमने कहा कि हम यही तो चाहते हैं कि राजनीति छात्रों के लिए हो। ये लोग सिर्फ मंदिर मस्जिदों की राजनीति कर रहे हैं। छात्रों की राजनीति अगर बिहार में शुरू होगी तब छात्रों को न्याय मिलेगा। छात्र का सवाल अगर राजनीति से बाहर हो जाएगा तो छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। हम ये लड़ाई बिहार के हजारों लाखों गरीब भूमिहीन किसान मजदूरों के बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, जो अपने मेहनत के बदौलत अपनी बेहतर जिंदगी के लिए बीपीएससी जैसी परीक्षाओं में सफल होना चाहते हैं। हम ये लड़ाई यहाँ पर सरकार की रक्षा में खड़े इन तमाम पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए भी लड़ रहे हैं, जो कोचिंग में एडमिशन कराकर बीपीएससी में अपना नाम लिखवाना चाहते होंगे। ये सबकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। वो रोक रहे हैं क्योंकि उन्हें वो जिम्मेदारी दी गई है। हम उनसे भी कहना चाहते हैं, ये सरकार आपके बच्चों के भविष्य को आपसे छीन रही है। आपको भी उनके खिलाफ बगावत में खड़ा होना होगा, और जब बगावत होगा तो निश्चित तौर पर इस सरकार को करारा जवाब मिलेगा। हम अंत में एक बात कहना चाहते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि बहरे सरकारों के खिलाफ जोरदार धमाके की जरूरत है। वो धमाका जरूर होगा, या तो सरकार के कान का पर्दा फटेगा या सरकार को कुर्सी से हटना पड़ेगा। तब तक की लड़ाई जारी रहेगी, यह आंदोलन जारी रहेगा। आपने यह लड़ाई लड़ी, इसके लिए आपको इनकलाबी सलाम, आपके जज्बे को सलाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आपको रोक लिया गया। अरे तो रोका नहीं जाएगा। अब अगले वक्ता के रूप में हम आमंत्रित, ये जो लगातार सरकार छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है, छात्रों को रोकने के लिए, उनके आंदोलन को दबाने के लिए वो लाठी गोली का इस्तेमाल कर रही है। उन्हें ये पता नहीं है
कि छात्र जब जब उठता है, छात्र जब जब अंगड़ाई लेता है, तब तब सरकार की नींव हिलती है। चाहे कितना भी लाठी चलाओ, चाहे कितनी भी गोलियां बरसाओ, छात्र रुकने वाले नहीं है, दबने वाले नहीं है। आंदोलन और तेज होगा और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। फैज अहमद फैज ने कहा कि तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज वतन, तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज वतन, जो तेरे आरिज़ बेरंग को गुलनार करे। कितने आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने आहों से तेरे बेरंग को गुलनार करे। कितने छात्रों का आह लेंगे आप, कितने छात्रों को आप कुचलेंगे। आपको बीपीएससी की परीक्षा को रद्द करना पड़ेगा और जब तक रद्द नहीं होता है, हम तमाम जो रंग बिरंगे छात्र संगठन के लोग आए हैं, आज यहाँ पर हम लोग आंदोलन करने आए हैं। हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे और उग्र करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही सरकार की होगी, राज्य सरकार की होगी। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। हम लोग बीच में आइसा के आज का अध्यक्ष कौन प्रीति जी है, मैं आग्रह करते हुए बात करें। प्रीति संक्षिप्त में। डबल इंजन की सरकार की दमन नीतियों के खिलाफ और गर्दनी बाग में पिछले 19 दिनों से अभ्यर्थी, न्याय पसंद अभ्यर्थी जो बैठे हुए उनके समर्थन में आज छात्र युवाओं संगठन के द्वारा मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे इस प्रदर्शन में उपस्थित तमाम विपक्ष दल के विधायक गण, छात्र युवा के तमाम साथियों गण, बिहार के कोने कोने से आए युवक नौजवान सभी साथियों सहित गर्दनी बाग में बैठे आंदोलनकारी पे तमाम क्रांतिकारी साथियों को मेरा क्रांतिकारी अभिनंदन, लाल सलाम। इसके साथ ही आज सावित्रीबाई फुले का जयंती है, उन्हें सत नमन करते हुए मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि सरकार की जो तानाशाही रवैया पिछले 18 दिनों से देख रहे हैं हम तमाम साथ संगठन इसका विरोध कर रहे हैं कि आयोग अगर ये बोल रही है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं है, क्योंकि आप जान लीजिए जब ये 17 परीक्षा शुरू हो रही थी उससे पहले से ही छात्र अभ्यर्थी ये विरोध कर रहे थे कि 80,000 अभ्यर्थी जो है इस परीक्षा में बैठ नहीं सके हैं। उनका जो अपडेट जो होता है लिंक, वो अपडेट नहीं था, ऑनलाइन पोर्टल नहीं खुलने के कारण वो इस परीक्षा में नहीं बैठ सके। आयोग ये बोलती है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं है, प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी गलत बोल रहे हैं। पूरे पेपर में अगले दिन आप देखते हैं बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था कहीं भी कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है। जब नॉर्मलाइजेशन नहीं है तो 4 जनवरी को किस आधार पर आयोग परीक्षा ले रही है? ये पूरे तरीके से नॉर्मलाइजेशन को दर्शा रहा है। सरकार बोल रही है कि साक्ष्य नहीं है कि कहीं भी प्रश्न पत्र लीक हुआ है। हो गई और जो 12,000 बच्चे परीक्षा कल देंगे उनको परीक्षा का जो पैटर्न होगा, प्रश्न पत्र का जो लेवल होगा वो उनको पता है। उनको 20 दिन अतिरिक्त समय मिला हुआ है। ये सीधे सीधे उन तमाम अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी है जो पहले परीक्षा दे चुके हैं। 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक परीक्षा थी 13 दिसंबर के दिन, और 1 बजे से पहले ही हम सब लोग जानते हैं, सोशल मीडिया में उसका स्क्रीनशॉट घूम रहा है कि 1 बजे से पहले प्रश्न पत्र सोशल मीडिया में चला जा चुका था। कई सारे केंद्रों पर जैमर काम नहीं किया, तो इतना सबूत क्या बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं है? फिर ये माननीय जो हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, ये बार बार मीडिया में आकर के बयान दे रहे हैं कि सबूत ला करके दीजिए, सबूत ला करके दीजिए। तो बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं, वो सबूत इकट्ठा करने नहीं जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा तुम्हारे पास है, गड़बड़ियां तुम्हारे आयोग ने की है, सीट तुम्हारे आयोग ने बीपीएससी ने बेचा है, इसलिए जो सबूत लाना है वहां से लाइए। बच्चों ने जो सबूत दे दिया वो इस परीक्षा को रद्द करने के लिए पर्याप्त है। पहली बात हम ये कहना चाहते हैं। दूसरा पैतरा है कि बीपीएससी आयोग जो है वो स्वायत्त संस्थान, ऑटोनोमस बॉडी है। हम भी कहते हैं कि ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन बीपीएससी का ऑटोनोमस होना इस बात का लाइसेंस नहीं है कि बीपीएससी गड़बड़ी पर गड़बड़ी करेगा, अधिकारियों की बहाली होगी, सीटों को बेच देगा, इसके लिए ऑटोनॉमी नहीं है। बीपीएससी की अगर ऑटोनॉमी है
तो केवल इस बात के लिए कि बीपीएससी अगर कोई नीति बनाएगी तो उसमें सरकार का कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। केवल इसी बात के लिए बीपीएससी का ऑटोनोमस स्टेटस दिया गया है, लेकिन उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना ये बिहार के अंदर नहीं होगा। वो चाहे बीपीएससी हो, बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी हो, या कोई भी विभाग हो, कोई भी आयोग हो, इन तमाम आयोगों को सामान्य प्रशासन विभाग के तहत रखा जाता है और सामान्य प्रशासन विभाग का कायदे से एक मंत्री होता है। यानी सरकार का इनडायरेक्ट हस्तक्षेप तमाम आयोगों में होता है। इसी सड़क पर आंदोलन करके आप लोग को याद होगा, आज से 6 साल पहले बीएसएससी के खिलाफ हम लोगों ने सड़क पर उतर के आंदोलन किया था और उस समय बीएसएससी के जो चेयरमैन थे, जो सेक्रेटरी थे, दोनों को जेल में डालना पड़ गया था। और आज हम कह रहे हैं कि ये केवल नहीं सुनने की बात नहीं है, बीपीएससी ने खुले तौर से इस परीक्षा में धांधली किया है। उसने सीटों को नीलाम किया है, सीटों को बेचा है, वरना परीक्षा को रद्द करने के खिलाफ इतना अड़ियल रुख नहीं अपनाता बीपीएससी। तो हम चाहेंगे कि सरकार अभी से भी संज्ञान में ले, मामला केवल बीपीएससी परीक्षार्थियों का नहीं रहा है। बिहार भर के अभ्यर्थी जो दूसरी बहालियों में भी रहते हैं, उन सब का मुद्दा जुड़ा हुआ है। सबको ये लग रहा है कि कोई भी परीक्षा होगी तो उसमें पेपर लीक हो जाएगा, सेटिंग हो जाएगा, धांधली हो जाएगा। अगर ऐसे ही चलाना है नीतीश कुमार जी बिहार को, तो हम आपको सलाह दे रहे हैं, कंफ्यूजन मत पैदा करवाइए, परीक्षा का विज्ञापन निकलवाइए और रेट निकलवा दीजिए कि डीएसपी के लिए इतना पैसा, सीओ के लिए इतना पैसा, वीडियो के लिए इतना पैसा। हमारे बच्चे जाकर के दिन रात मेहनत क्यों करेंगे? लोग पैसा इकट्ठा करने में लगेंगे। जब आपको यही करना है तो रेट अनाउंस कर दीजिए। हम सरकार को ये भी सलाह देंगे। तो आज 3 तारीख है और तमाम यहाँ पे छात्र नौजवान संगठन के हमारे संघर्षशील साथी इकट्ठा हैं। हम ये कहेंगे कि भले परीक्षा हो जाए, लेकिन इस आंदोलन को और आंदोलन का जो मकसद है उसे कहीं से भी धुंधला नहीं पड़ने देना है। आंदोलन को आगे भी हम लोग जारी रखेंगे। इसी अपील के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। आज हम लोग पूरे बिहार के छात्र नौजवान जो बीपीएससी के छात्र हैं, जो उन पर लाठियां बरसाया गया, उनको जायज मांग को लेकर उनके साथ सोनू कुमार जो कि उनको प्रताड़ित करके संस्थानिक ये आत्महत्या नहीं, ये संस्थानिक हत्या करवाया गया। हम ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन बिहार राज्य परिषद मांग करते हैं कि उनके परिजनों को 5 करोड़ रुपया मुआवजा मिले और जो बीपीएससी से टर्मिन का जो को रद्द करे और पुनः उनका री एग्जाम हो। और बिहार में जिस ढंग से हमारे नीतीश कुमार, ये साफ साफ दिख रहा है कि केंद्र में जिस ढंग से मोदी जी बोले थे कि नौजवानों का रोजगार, एक रोजगार ये भी है कि पकौड़ा तलो, तो ठीक आज वो नीतीश कुमार उन्हीं पकौड़ा को तलवाने के लिए तमाम छात्र नौजवानों का एक इशारा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जायज मांग को दबाने का काम किया, जिससे बिहार का भविष्य का निर्माण होगा, जिससे बिहार के नौजवान अपने भविष्य का निर्माण करते हैं, बिहार का निर्माण करेंगे और अच्छा सोच लेकर चले। उनको दबाने का काम, उनको जाकर के सताने का काम यहाँ का स्थानीय प्रशासन जो पटना के डीएम है, ये आपको बता देना चाहते हैं और उनसे कहना चाहते हैं चंद्रशेखर सिंह से कि आप भागलपुर में डीडीसी भी रहे और उस समय में निर्वाचित जिला परिषद था, आप भी उस समय भ्रष्टाचार में लिप्त थे। हमने आप पर भी उंगली उठाया था और आपको हमने डांट और फटकार भी बैठक में देने का काम किया था। चंद्रशेखर जी, आप अपने आप को ज्यादा ईमानदार बनने का कोशिश मत करो। आपको हम अच्छी तरह से जानते हैं, तुम भ्रष्टाचार में लिप्त था और उंगली उठाने वाला मैं था। और अपने ये डीएम जो है, जो वर्तमान डीएम है, वो डीडीसी भागलपुर का माफी मांगने का काम किया था। इसलिए हम सावधान करना चाहते हैं कि आप छात्रों पर, नौजवानों पर लाठियां बरसाना बंद करो और सही तरीके से सरकार से वार्ता कराने का काम करो। साथियों, हम सरकार से डिमांड करते हैं कि मुख्यमंत्री जी, आने वाले 2024 में आपका विदाई तय है। बिहार के छात्र नौजवान
जब जब अग्रहिया लिया है, एक नया करवट लिया है, तब तक बिहार का नहीं देश का सत्ता भी परिवर्तन हुआ है। इसलिए हम चेतावनी देना चाहते हैं, आप चाहते हैं भला तो 70वीं बीपीएससी एग्जाम को रद्द करके पुनः री एग्जाम करावे। इन्हीं बातों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार की चोरी पकड़ में आ जाएगी, जनता समझ जाएगी ये सरकार चलाने में असमर्थ है। ये सरकार बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए ही सरकार चल रही है। इसलिए इस सरकार को हम चेतावनी देते हैं, अगर ये री एग्जाम नहीं लिया गया, सोनू को न्याय नहीं दिया गया, आपको पता है कि बिहार के अंदर हजारों छात्र नौजवान प्रत्येक दिन आत्महत्या करते हैं और आत्महत्या करने का जवाबदेही जो करवाते हैं, इसका सरकार सीधे तौर पर नीतीश कुमार और नीतीश की पुलिस प्रशासन जिम्मेवार है। और सरकार के जो आला कमान जो बैठे हुए हैं उनके सांसद, मंत्री और तमाम जिला अधिकारी के बच्चे चुप के दरवाजे से पेपर लीक कराकर बीपीएससी एग्जाम को क्रैक करवाने के लिए वो लोग इस तरह का षड्यंत्र को रचते रहते हैं। अगर सरकार अपनी कान पे जोर नहीं रहेंगे तो हम लोग फिर आगे पुरजोर तरीके से आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। और जहां भी जो आपके चैनल के माध्यम से हम कहते हैं, जितने भी हमारी बातों को सुन रहे हैं, आप लोग भी अपने बच्चों को भविष्य के लिए इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित होइए और आगे आइए और इस लड़ाई को तेज करिए। धन्यवाद। आपने देखा कि छात्रों के साथ कई विधायक गण और राजनीतिक पार्टियां भी समर्थन में उतरी है और अगर री एग्जाम नहीं किया गया तो छात्र पूरे बिहार में चक्का जाम 6 तारीख को करेंगे। तमाम इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। मैं बैजू कुमार और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज।